अच्छा, अब हम इंटीग्रेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। वो कैसे इंटीग्रेट होते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वैसे तो साइन एक्स की अगर हम इंटीग्रेशन करें तो वो आपके पास आएगी माइनस कॉज एक्स, ठीक है। लेकिन अगर हमें ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जो साइन एक्स पे कॉम्पोजिट हो, लाइक साइन एक्स की जगह हमारे पास एक और फंक्शन दिया हो एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस वन का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। सो एंगल में जो फंक्शन दिया होता है उसका डेरिवेटिव को बाहर मौजूद होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं होता, या अदरवाइज़ वो इंटीग्रेट भी नहीं होता। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव है 2x dx, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। सो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेट सब्स्टिट्यूशन लगाएं जी, एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज़ यू, देन 2x dx इज़ du। तो ये क्वेश्चन किससे बदल गया? साइन ऑफ u du में, ठीक है। तो जब भी साइन एक्स कॉज एक्स का कॉम्पोजिट फंक्शन दिया हो, एक्स की जगह कोई फंक्शन आया हो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो इंटीग्रेट नहीं होगा। और ये इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी तरह इसको हम करते हैं क्वेश्चन, कॉज ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। ये क्वेश्चन जो है ना इनकम्प्लीट है। कॉज ऑफ एक्स क्यूब को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते अनलेस कि हमारे पास डी एक्स की जगह एक्स जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इसका यहाँ पे डेरिवेटिव ना मौजूद हो, ठीक है। सो यहाँ पे ये मौजूद नहीं है। तो राइट क्वेश्चन ये है कॉज ऑफ एक्स क्यूब और साथ इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर dx। दिस इज फंक्शन एंड दिस इज इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्या सिचुएशन है? कॉज ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन आएगी साइन एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन आएगी साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास है जी सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और भी कोई एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। सीकेंड स्क्वेयर एक्स फोर है, इसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए 4x क्यूब dx, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वेयर किसका डेरिवेटिव होता है? ये फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स मौजूद है और ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है, एंगल मौजूद है और एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है। तो सीकेंड स्क्वेयर किसकी, इसका एंटी डेरिवेटिव होता है 10x का। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 10 ऑफ x4, ठीक है। तो डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसमें एक और केस भी आता है कि अगर आपके पास प्रॉपर डेरिवेटिव मौजूद ना हो तो क्या करें। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है जी एक्स क्यूब प्लस वन स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वेयर। अब x स्क्वेयर मौजूद है, 3 मौजूद नहीं है, तो व्हाट विल वी डू? वी नीड 3 फॉर डेरिवेटिव। सो हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि हम इसको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। 1/3 बाहर चला जाएगा, इट बिकम एक्स क्यूब प्लस वन स्क्वेयर और साथ इसके डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वेयर dx। सो वी हैव फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। सो आपके पास आ जाएगी जी इसके आंसर में एक्स क्यूब के ऊपर पावर रूल लग जाएगा 3/3 प्लस सी, ठीक है। तो ये है जी सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो इंटीग्रेशन मेथड से हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब हम करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे लग सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो होती है इंटीग्रेशन वो एज इट इज़ होती है, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल का अगर कॉम्पोजिट फंक्शन बना लें, ई की पावर एक्स क्यूब है, तो वी नीड, ये जी आपका सवाल गलत हो जाएगा, इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब है, वी नीड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हेयर 3x स्क्वेयर dx, अदरवाइज ये इंटीग्रेट नहीं होगा। सो वी हैव एफ ऑफ एक्स और फिर इसका डेरिवेटिव।
अगर ये मौजूद नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन नहीं होगी। सो एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव, तब हम इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, मगर इसकी जो एक्स क्यूब है इसका साथ डिफरेंशियल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या है जी, फार्मूला है, अगर हमारे पास ई पे कोई फंक्शन आ जाता है एक्सपोनेंशियल पे, साथ उसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, राइट। सो फिर लेट दिस एफ ऑफ एक्स इज़ यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसका जो डिफरेंशियल है डी एक्स जो हमारे पास है इट बिकम डी यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा ई यू डी यू में, और इसकी इंटीग्रेशन आएगी ई ऑफ यू में, और ई यू की जगह हम एफ ऑफ एक्स वापस रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो इसको अगर मैं एग्जाम्पल के साथ करूँ, एग्जाम्पल के साथ ये कैसे होगा, ई की पावर एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव 3x² dx। सो ये आपके पास फंक्शन है और ये इसके डेरिवेटिव का रिलेशन है, दिस इज़ फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। सो इट बिकम एक्स क्यूब 3x² dx की इंटीग्रेशन आएगी ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, हमने जो फार्मूला किया है उसके अकॉर्डिंगली। तो इसका फार्मूला है एफ ऑफ एक्स, साथ में डेरिवेटिव होना चाहिए इसके साथ, ठीक है। इसका फार्मूला मैं आपको और क्लियर लिख देती हूँ। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ई की पावर एफ ऑफ एक्स, साथ डेरिवेटिव होना चाहिए, तो आपके पास आंसर आएगा ई की पावर एफ ऑफ एक्स। इसी तरह हम नेचुरल लॉग को भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नेचुरल लॉग कैसे, अगर आपके पास एक फंक्शन दे दिया है एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो इट इज़ 3x² dx, ठीक है। सो अगर हम एक्स क्यूब प्लस 1 को u कंसिडर कर लें तो 3x² dx विल बी du। तो आपका ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, u इंटू डी यू, और आपको पता 1/u किसकी इंटीग्रेशन है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जो है नेचुरल लॉग ऑफ u की इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। इट बिकम नेचुरल लॉग ऑफ u, राइट। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंगली इफ़ यू हैव फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो व्हाट इज, इफ देयर इज एक्स क्यूब and there is 3x² dx, so we have natural log of x cube, right. So this is a short very short lecture of integration by substitution method.